भाजपा और समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। मुरादाबाद में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया शोषित वंचित समाज सम्मेलन का आयोजन। हजारों की तादाद में उमड़ा जनसैलाब। 124 शहर विधानसभा बरेली से शाहीन रजा खान उर्फ राजू शमीम व जिला अध्यक्ष अन्या अंसारी ने अपने काफिले के साथ पहुंचकर सम्मेलन को बनाया ऐतिहासिक। 124 शहर विधानसभा बरेली के भावी प्रत्याशी शाहीन रजा खान और जिला अध्यक्ष अन्या अंसारी का जोरदार नारों के साथ हुआ स्वागत। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भाजपा की बी टीम कहने वाली पार्टियां मुसलमानों को गुमराह कर रही हैं और समाजवादी पार्टी मुसलमानों को अपनी जागीर समझती है। मुसलमानों, अब दूसरों के लिए दरी बिछाने का वक्त नहीं है। तुम्हें लीडरशिप की जरूरत है, इसलिए मुत्तहिद हो जाओ। जी हां, ये कहना है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का। मिशन 2022 को कामयाब बनाने के लिए ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम उत्तर प्रदेश में जोर आजमाइश कर रही है। इसी क्रम में कल शाम मुरादाबाद के पीर का बाजार करुला मैदान में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के आह्वान पर शोषित वंचित समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया। कार्यक्रम का आयोजन ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुरादाबाद जिला टीम ने कराया, जिसमें बरेली की जिला टीम व 124 शहर विधानसभा से ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भावी प्रत्याशी शाहीन रजा खान अपने काफिले के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भले ही सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते राजनीतिक पारा गरमाने लगा है और सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। लेकिन ये हकीकत है कि कोई भी पार्टी मुसलमानों के हक के लिए बात नहीं कर रही है। वहीं अगर बात करें ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, तो ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी यूपी को जीतने के लिए रात दिन मेहनत करती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव जीतने और मुसलमानों तथा शोषित वंचित समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से कल शाम ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुरादाबाद में शोषित वंचित समाज सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मीम के कार्यकर्ताओं तथा मुरादाबाद की जनता ने हजारों की तादाद में पहुंचकर सम्मेलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी समय से मुरादाबाद पहुंचे और मंच से तकरीर करते हुए उन्होंने मुसलमानों और शोषित वंचित समाज पर हो रहे जुल्म को लेकर भाजपा पर तीखे वार किए। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ठाकुरों का नेता योगी है, दलितों का नेता मायावती है, यादवों का नेता अखिलेश यादव है, राजभरों का नेता ओम प्रकाश राजभर है, कुर्मियों का नेता है, लेकिन मुसलमानों तुम कहां खड़े हो? तुम्हारा लीडर आज तुम्हें चुनने की जरूरत है। कब तक इन झूठे लोगों के लिए दरियां बिछाते रहोगे? अपने भाषण को जारी रखते हुए उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों को अपनी जागीर समझते हैं और वो 3% वाली राजभर की पार्टी से अलायंस करने को तैयार हैं, लेकिन 19% मुसलमानों से अलायंस करने को तैयार नहीं है। अपने भाषण को जारी रखते हुए उन्होंने अल्ताफ पर हुए जुल्म को लेकर कासगंज पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। शोषित वंचित समाज सम्मेलन का आयोजन तो मुरादाबाद टीम ने कराया था, लेकिन इस सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने में अहम भूमिका ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बरेली की जिला टीम व 124 शहर विधानसभा बरेली से भावी प्रत्याशी शाहीन रजा खान उर्फ राजू शमीम ने निभाई। आपको बता दें कि शाहीन रजा खान उर्फ राजू शमीम ने 124 शहर विधानसभा बरेली से ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट के लिए आवेदन किया है और शाहीन रजा खान पिछले एक लंबे अरसे से समाज सेवा और राजनीति से जुड़कर लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि जब देश में लॉकडाउन लगा था, तब भी शाहीन रजा ने क्षेत्र के लोगों की भरपूर मदद की थी और उन्होंने घर घर राशन, दवाएं तथा ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में शाहीन रजा उर्फ राजू शमीम के आवेदन करने से पूरे शहर में चर्चाओं के बाजार गर्म कर दिए हैं, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली से राजू शमीम की बढ़ती हुई नजदीकियों से यह साफ दिखाई देता है कि 124 शहर विधानसभा बरेली से
प्रत्याशी शाहीन रजा खान को ही बनाया जाएगा और शाहीन रजा खान एक बेहतरीन समाज सेवक के रूप में क्षेत्र में जाने जाते हैं। उनका कहना है कि अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो वो पूरे मन से चुनाव लड़ेंगे और 124 शहर की सीट ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की झोली में डालकर अपने सदर असदुद्दीन ओवैसी को मजबूत करेंगे। इस मौके पर शाहीन रजा खान के साथ बरेली जिला अध्यक्ष अन्य अंसारी, इमरान अजहरी, आसिफ शेख, जमाल अंसारी, यूसुफ सैफी, मेजर रेहान अंसारी, मुनीर अहमद तथा बरेली जिले की पूरी टीम फरियाद मेवाती, जावर खान, बिक्की खान, कायम हुसैन, नदीमुद्दीन, नासिर अजहरी, मोहिद रजा, आसिफ हजरी, सद्दाम हुसैन, शान मोहम्मद आदि लोग शामिल रहे। स्मार्ट न्यूज इंडिया के लिए मुरादाबाद से अतीक अंसारी की रिपोर्ट। आप कहां थे? सन 57 की जंग आजादी हुई, आप तो पैदा ही नहीं हुए। आपकी पैदाइश 1919 की है। 99 साल आपने चड्डी पहनकर लट फिराया, फिर ख्याल आया कि बच्चों का वो पैंट पहन लेते, आपने पैंट पहन लिया। आप तो थे ही नहीं कहीं पर। आज आकर आप हमको सिखा रहे हैं, आज आकर हमको बता रहे हैं भारत से मोहब्बत। अरे भारत से मोहब्बत हमको इतनी है कि चप्पे चप्पे पर हमारा खून बहाया गया, हम अपने खून को बहाकर इस मुल्क को आजाद करवाया। क्या ये बात सच नहीं है? ये आरएसएस वाले शुरू कर दिए हम पे उंगलियां उठाना कि मुसलमान। अरे ये बता दो, क्या ये बात सच नहीं है कि जब मुल्क आजाद हुआ तो क्या तुम्हारे गोलवालकर ने लिखा नहीं कि हम इस तिरंगे को नहीं मानते, 3 रंग अशुभ कहा था उन्होंने? कहा था उन्होंने, रिकॉर्ड है। गोलवालकर ने कहा ये 3 तिरंगे के रंग अशुभ है, हम इसको नहीं मानते। भारत के आईन को नहीं मानते, मनुस्मृति को मानते, रिकॉर्ड है ये। इनकार करोगे? आओ बैठो, बताओ, बहस करो, 5 मिनट में भाग जाओगे। 5 मिनट में भाग जाओगे। आप हमको दर्ज देने आए, आपको मालूम ही नहीं। मगर ये शुरू हो गए चुनाव उत्तर प्रदेश के, और वो शख्स जो पड़ोसी मुल्क का उसको मुद्दा बना रहे और ये समझ रहे कि मुसलमान खुश होगा। अरे मुसलमान नहीं खुश होगा। तुम जानते नहीं हो मुसलमानों की जहनियत को, मुसलमानों की तकलीफ को, मुसलमानों के मसाइल को। इसीलिए लेकर जा रहे हैं उस तारीख के, उस वाकयात में जो मौजूदा दौर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना पहले था, ना अब है, ना इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर दूसरी अहम बात ये कि जब बात तारीख की निकली, कांग्रेस का जिक्र हुआ, तो इसी मुरादाबाद में 13 अगस्त 1980 को ईदगाह में पुलिस की फायरिंग हुई थी। क्या आपको मालूम है, आपको याद है? क्या नौजवानों आपको याद है, जो मुरादाबाद के गयूर नौजवानों, क्या तुमको याद है कि 13 अगस्त 1980 ईद का दिन ईदगाह में पुलिस की फायरिंग हुई थी मुरादाबाद में? कितने लोग मारे गए? 300 मुसलमान मारे गए थे। 300 मुसलमान मारे गए थे। यानी अंग्रेजों के जमाने में जलियांवाला बाग जनरल डायर ने किया था, तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने 1980 13 अगस्त को 300 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया था। मैं अभी रास्ते से आ रहा था, हमारे जानने वाले बुजुर्ग थे, मैंने उनको सलाम किया और कहा कि मैं आपके शहर को जा रहा हूं। तो उन्होंने मैं उनके सामने कहा कि मैं आपके शहर को जा रहा हूं और 13 अगस्त 1980 के वाक़े का जिक्र करूंगा। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी, मैं उस वक्त 13-14 साल की उम्र थी मेरी,
मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं कि जब मैं भाग रहा था तो गोलियां मेरे खिलाफ चल रही थी। वो शख्स बरतानिया को जाता है, वो शख्स कनाडा को जाता है, वो शख्स यूरोप को जाता है, और उनके अल्फाज ये कि अगर मैं सर्दी में भी यूरोप, कनाडा, बरतानिया में रहता हूं तो रात में पसीने से उठ जाता हूं जब उस वाकये को याद करता हूं। ये वाकया हुआ उस वक्त मरहूम सैयद शहाबुद्दीन एमपी का वो लेटर में पढ़ा हूं जिसमें शहाबुद्दीन साहब ने बताया था कि सिर्फ पुलिस गोलियां चला रही थी, कोई पत्थर नहीं आया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वाकये को इसलिए याद दिला रहा हूं कि नौजवानों को अपनी तारीख याद रखना है। अगर तुम तारीख भूल जाओगे तो तारीख दोहराएगी, याद रखो। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, जो कौम तारीख को भूल जाती है तो तारीख उसको दोहराई जाती है कि देखो ऐसा हुआ है और होगा। तो इसीलिए बताने का मकसद ये है कि उस वक्त भी जब ये वाकया हुआ था 13 अगस्त 1980 का, उस वक्त भी अखबारों में लिख दिया गया, बड़े बड़े अखबार में, कि मुसलमानों ने पत्थर फेंके थे। पत्थर फेंके थे। ईदगाह में कौन सा पत्थर होता है? गोलियां चलाई गई थी। बड़े बड़े राइटर्स लिख दिए, कई मैगजीन में आ गया कि वो पूरा पढ़ के आया हूं, मुझे याद है अच्छी तरह से। सबने कह दिया कि मुसलमान ने पत्थर फेंके। 1980 और आज हम 2021 में कोई हालात नहीं बदले, कोई हालात नहीं बदले। जब पुलिस मारना चाहती है मुसलमानों को हुकूमत के आधार पर तो कहती है मुसलमानों ने पहले हमला किया था, पत्थर फेंके थे, पत्थर बरसाए तो हमने लाठी चार्ज किया, नहीं सुने, उसके बाद हमने ठोक दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात हैं। और ये इसलिए कह रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले कल का एक वाकया, आज का वाकया, इसको सामने रखो आप। गोरखपुर में बाबा की कॉन्स्टिट्यूंसी है। गोरखपुर में किसी मुसलमान ने अपने घर के ऊपर एक हरा झंडा लहराया तो पूरा गुंडों का टोला उस घर पर पहुंच गया। घर में घुसकर तोड़फोड़ की और कहा कि तूने पाकिस्तान का झंडा लहराया। उल्टा घर में घुसकर तोड़फोड़ की, मुसलमान पर केस बुक कर दिया बाबा की पुलिस ने। वो पाकिस्तान का झंडा नहीं है, मगर नफरत इतनी फैला दी गई है मुसलमानों के ताल्लुक से कि जहां कहीं इनको हरा दिखता ये लाल हो जाते, जहां हरा दिखता ये लाल हो जाते। यानी अगर आप स्पेन में जाएंगे तो एक होता है कि वहां पे एक दिखाते बैल को लाल दिखाते हो, दौड़ता है मारने। इनका हाल इसी तरह का हो। पाकिस्तान का झंडा नहीं है। तुम लोग अंधे हो, तुम लोग जाहिल हो, तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो। तुम्हारी काबिलियत सिर्फ यही है कि तुम्हारे दिलों में मुसलमानों से नफरत कूट के डाल दी गई। और तुमको मौका इसलिए मिल रहा है कि जब मुसलमान के घर को तोड़ा जाता है तो ना अखिलेश बोलेंगे, ना कांग्रेस बोलेंगी, ना बीएसपी बोलेंगी, सब खामोश बैठे रहेंगे। और अगर कोई एहतजाज बुलंद करता है, कोई सच्चाई का बयान करता है तो उससे कहा जाता है ये मुसलमानों की ओर ताक के आया, ये बी टीम है, ये फला है। बोलो ना, तुम भी क्यों नहीं बोलते? मैं कह रहा हूं कि जो गोरखपुर में हुआ वो पाकिस्तान का झंडा नहीं था, वो एक मजहबी झंडा हम लगाते। मिलाद का जुलूस निकलता, हरा झंडा रहता है, तो क्या पाकिस्तान का झंडा है? पाकिस्तान का झंडा भी नहीं जानते, मगर नफरत फैला दी गई। और दूसरा वाकया अल्ताफ का, काशगंज का वाकया आपके सामने। एक नौजवान बच्चा है, हजरत पुलिस उसको पकड़कर थाना लेकर गई और ये बहाने लेकर गई कि उसके खिलाफ, अल्ताफ के खिलाफ एक कंप्लेंट दी गई कि वो किसी लड़की को लेकर भागा था। पुलिस लेकर जाती है और बाप कह रहा है कि मैंने जाकर अपने बेटे को पुलिस के हवाले किया। मैंने खुद, एक बाप कह रहा है कि मैंने अपने बेटे को ले जाकर पुलिस के हवाले किया कि कर लो आप तहकीकात। उस बाप ने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की जो इन जालिम पुलिस वालों पर भरोसा कर दिया। बाप लेकर गया पुलिस स्टेशन,
तो मालूम हुआ बेटा मर गया। कैसे मरा? तो बोले उसने खुदकशी कर ली पुलिस स्टेशन में। कहां पर की? तो बैतुल खला में। मैं तो गलत कहा, 2.5 फीट की नल की टूटी को उसके गले में जो हुड था उसका तागा निकालकर उस बच्चे ने अपने गले से लगाकर उसको टूटी को बनकर खुदकशी ले ली। वाह कासगंज की पुलिस, तुमको तो बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए कि 2.5 फीट की टूटी पर पानी की कोई गले का वो तागा निकालकर अपने गले से बांधकर टूटी को लगाता है, तब भी तो उसके पैर जमीन को ही लग रहे हैं। उसके पैर जमीन को लग रहे हैं। कैसे मरता है बच्चा? मालूम हुआ, मैं कह रहा हूं कासगंज की पुलिस ने अल्ताफ को मारा, पुलिस स्टेशन में वो कत्ल किया, वो कातिल है तुम लोग। तुम दुश्मन हो बच्चों के, तुम दुश्मन हो। तुम्हारे पास केस आया, अरे तुम तहकीकात नहीं, तुम तो मर्डर करना जानते हो। बच्चे को ले जाकर मार दिए और तरफ तमाशा देखिए कि उस बच्चे के बाप, आप सोचिए कि आप भी अपने पेट में औलाद है, मुझे भी औलाद, वो आपका बेटा है मेरे भाई, वो आपका भाई है, वो आपका बेटा है, आपका भाई है। अगर तुम मुरादाबाद में बैठ कर ये समझ रहे हो कि नहीं नहीं कासगंज में हुआ, मुझे उससे क्या करना है, अगर तुम उस बच्चे के गम को अपने सीनों में महसूस नहीं करोगे तो मुझे शक होगा तुम्हारे मुसलमान होने का। तुमको उसका दर्द महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन कौन है? मोमिन वो है अगर किसी के पैर के तलवे में अगर कीड़ा लगता है तो मोमिन वो है जो अपने सीने में उसकी तकलीफ को महसूस करता है।